हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उत्तराखंड का इतिहास है। इससे पहले हम लोग उत्तराखंड ज्योग्राफी यानी कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय से संबंधित 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 2 वीडियोस मैंने उसके लिए लिए हैं, तो उसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने खुद से सेलेक्ट किए हैं। हाँ, जो मुझे लगते हैं कि हाँ क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, लेवल एग्जाम का कैसा है ये हमको पता होना चाहिए। और सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यू बने रहो अपनी एजुकेशन के लिए। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा एटलीस्ट अपना करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। उसमें भी क्या करना है आपको, ऐसा नहीं कि नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो। नहीं, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, अब ये चीज़ आप देखो उसमें से कि उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ कुछ होते हैं हमको, जैसे इकोनॉमिक्स किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हमारे एसएसटी में सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। ठीक है, तो किसी किसी बच्चे को नहीं आता समझ में, इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेसिक से हैं, तो वो क्वेश्चंस तो आने चाहिए मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक्स के। और जो ज़्यादा डीप हो जाता है तो वो चीज़ नहीं समझ में आती है। तो आप ये चीज़ एनालिसिस करो, क्वेश्चन पेपर में देखो कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि इस पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और जो आए हैं एग्जाम में, ठीक है, आप पहले उसको याद करो। जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पहले उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का अपना ना रिवीजन बेस्ट करके रखो। क्योंकि उस जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, उसमें ना नंबर कटने नहीं चाहिए। ये आपका प्लस पॉइंट अपना प्लस पॉइंट लेकर के चलो। ठीक है, तो वहाँ से तो आपके माइनस होने नहीं चाहिए मार्क्स। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप एवरेज हो उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और थर्ड जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रिपीट करते रहो। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा इजीली। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चंस डेली करते रहने हैं। तो आज हम देखते हैं उत्तराखंड का इतिहास। आज इसका हम लोग इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूँगी सभी को, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही यूज़फुल, हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। क्योंकि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तो उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ जो आती है, मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं आप सभी को यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगी इसी तरह से। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उत्तराखंड का इतिहास का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वासुदेव, बी है निम्बरदेव, सी लखनपाल देव और डी है अशोक देव। तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जब भी जाता है, कत्यूरी राजवंश में कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता था, मैं आपको बता देती हूँ। तो नंदा देवी को पूजा जाता था। ठीक है, कुल देवी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता भी है। कुल देवी किसको पूजा जाता था? नंदा देवी को। ओके, कहाँ पर, कौन से राजवंश में? कत्यूरी राजवंश में। तो कत्यूरी राजवंश में कुल देवी कौन हुआ करती थी? नंदा देवी को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। कत्यूरी वंश के किस राजा ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? तो किस राजा ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ब्रह्मदेव, बी है वीरमदेव, सी आसंती देव और डी अशोक देव। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी, आसंती देव ने। ठीक है, तो कत्यूरी वंश के
किस राजा ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आसंती देव ने। ओके, सॉरी, एक्चुअली दोस्तों सर्दी चल रही है तो इसलिए बस कोल्ड होया हुआ है। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, आसंती देव जो राजवंश है इसके अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे वीरम देव के नाम से भी जाना जाता था। अंतिम राजवंश कौन था आसंती देव वंश का? ब्रह्मदेव। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। ऑप्शन ए है दूनगिरी, बी है बागेश्वर, सी द्वारहाट और डी है जागेश्वर। तो हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दे, क्वेश्चन नंबर 4, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? देखो क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए है कामाख्या, बी है सरस्वती, सी लक्ष्मी और डी नंदा देवी। तो कत्यूरी राजाओं के जो कुल देवी के रूप में पूजे जाते थे कौन थे वो? नंदा देवी को पूजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए है पाल साम्राज्य, बी चंद साम्राज्य, सी यादव साम्राज्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राजा सोमचंद थे किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो चंद साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, सोमचंद तो चंद साम्राज्य से संबंधित थे। अब मैं आपको बता दूं एक चीज और कि चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने ही की थी। ठीक है, तो राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित है? चंद साम्राज्य से संबंधित है, चंद वंश से संबंधित है, और इन्होंने ही, सोमचंद ने ही चंद साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, बी है कवि शिव, सी कल्याण चंद्र और डी गुरु विज्ञान चंद। तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कवि शिव ने की थी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? कौन सा चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? ऑप्शन ए है धनुष, बी मछली, सी बैल और डी गाय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो राजकीय चिन्ह क्या था? देखिए दोस्तों, ये चीज पूछी जाती है ना, तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है हमारा गाय। ठीक है, चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गाय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, चंदवंश या शासन का अंतिम शासक कौन था? देखो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो भी वंश हैं उनके ना संस्थापक और जो अंतिम शासक था, वो चीजें तो आपको बिल्कुल पक्के तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें ना बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, अंतिम शासक और संस्थापक कौन था, तो ये चीज तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, बी कल्याणचंद, सी रूपचंद और डी महेंद्र चंद। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है महेंद्र चंद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अजयपाल, बी कनकपाल, सी कनक राव और डी है जगतपाल। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कनकपाल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए है पौड़ी गढ़वाल, बी है पिथौरागढ़, सी चमोली और डी अल्मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चमोली। तो चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था? चमोली में स्थित था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती थी? ऑप्शन ए है गुलेरिया रानी, बी है कर्णावती रानी, सी गौरा देवी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को पता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गढ़वाल के इतिहास में नागकटी की रानी के नाम से कौन जानी जाती थी? कर्णावती रानी जानी जाती थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं में गोरखों ने कब तक शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गोरखा कब आए, गोरखा कब गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज के तो साल ना याद होने चाहिए कि कब उनकी एंट्री हुई थी, कब उनका वापस जाना हुआ था, ठीक है। कुमाऊं में गोरखों ने कब तक शासन किया, ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1790 से 1815, बी है 1795 से 1820, सी 1815 से 1825 और डी है 1820 से 1830। तो करेक्ट आंसर हमारा है कुमाऊं में गोरखों ने कब तक शासन किया था? 1790 से लेकर के 1815 तक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, गोरखा शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है गोरखा नेपाल के लड़ाकू थे, बी है जोगामल शाह कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार था, सी है सेनापति अमर सिंह 1791 में गढ़वाल पर शासन किया। कूट देखते हैं, केवल एक सही है, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है 1 2 3 सही है। तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए दोस्तों, गोरखा शासन के संबंध में ये सभी स्टेटमेंट सही है। गोरखा नेपाल के लड़ाकू थे, ठीक है। जोगामल शाह कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार भी था, ठीक है। सेनापति जो अमर सिंह थे 1791 में गढ़वाल पर शासन किया था उन्होंने, ओके। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1792, बी 1793, सी 1815 और डी 1818। तो गोरखा शासक और गढ़वाल के राजाओं के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? 1792 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है 1800, बी 1804, सी 1710 एंड डी 1805। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये युद्ध आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, 1815 में किसने टिहरी में पवार वंश की पुनः स्थापना की थी? ठीक है, पवार है ये। 1815 में किसने टिहरी में परमार वंश की पुनः स्थापना की थी? ऑप्शन देखते हैं। प्रद्युम्न शाह, बी है सुदर्शन शाह, सी अमर सिंह थापा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1815 में टिहरी में पवार वंश की स्थापना पुनः स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रताप शाह, बी सुदर्शन शाह, सी कीर्ति शाह और डी मानवेंद्र शाह। तो किसने बनाया था टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह ने बनाया था, ओके। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा 17 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए है कर्नल गार्डनर, बी सर हेनरी रैमजे, सी GW ट्रेल और डी है JH ब्रेटन। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कर्नल गार्डनर थे। ऑप्शन ए 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, सांगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी सांगोली की संधि? ऑप्शंस है। ए ऑप्शन है 1800 में, बी है 1803 में, सी 1805 और डी 1815। सांगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1815 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि सांगोली की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। 20 क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मान शाह, बी मेदिनी शाह, सी सुदर्शन शाह और डी यजुवेंद्र शाह। ठीक है, अब टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? वही थे सुदर्शन शाह जी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन, चेतु और मानुक नामक चित्रकार को
किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन ए है फतेह शाह, बी प्रीतम शाह, सी सुदर्शन शाह और डी है कीर्ति शाह। तो किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के दरबार में चेतू और माणूक नायक दो चित्रकार रहते थे। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं। देखो दोस्तों, जो सांगुली की संधि हुई थी, है ना, सांगुली की संधि हुई थी, तो वो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, मैं आपको बता देती हूँ। सांगुली की संधि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? सांगुली की संधि किसके बीच में हुई थी? गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, गोरखा कौन थे? जो नेपाल के लड़ाकू थे। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। डेट में भी पूछी जाती है, डेट भी पूछी जाती है, 28 नवंबर 1815। ओके, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है पौड़ी, बी चमोली, सी टिहरी और डी उत्तरकाशी। तो करेक्ट आंसर इसका है टिहरी। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की थी? टिहरी में स्थापित की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पौड़ी गढ़वाल, सी टिहरी गढ़वाल, बी टिहरी गढ़वाल, सी श्रीनगर और डी है टिहरी। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? ऑप्शन ए है 1850, बी है 1852, सी 1853 और डी 1854। तो करेक्ट आंसर है 1854। ऑप्शन डी 24th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। बिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए है चंपावत, बी चमोली, सी पौड़ी गढ़वाल और डी केदारनाथ। तो करेक्ट आंसर इसका है हमारा ऑप्शन ए, चंपावत से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है हरगोविंद पंत को, बी राम सिंह धोनी, सी हरिप्रसाद टंपा और डी कालू सिंह मेहरा। अब जो पहला स्वतंत्रता सेनानी था राज्य का, उत्तराखंड राज्य का, वो कौन थे? कालू सिंह मेहरा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंपावत से। अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, कब हुई? ऑप्शन है 1870, बी है 1871, सी है 1875 और डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1911, बी 1919, सी 1995 और डी है 1912। तो करेक्ट आंसर है 28 क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1912। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इस लीग के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन ए है मोहन जोशी, बी बद्रीदत्त पांडे, सी चिरंजी लाल और डी ये सभी। तो ये सभी होम रूल लीग के सदस्य थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक और मेंबर थे इसमें, हेमचंद, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आज की क्वेश्चन सीरीज का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1914, बी है 1913, सी 1916 और डी है 1917। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 1914 में। तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड का जो इतिहास है उससे रिलेटेड। अभी इस चैप्टर के
कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी जल्दी ही। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का सेशन। फुल वॉच कीजिए क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंटेंट बना रही हूँ। और कैसा लगता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइए कीजिए। जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, पूछिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।